भगवत भक्तों के भक्त भगवत भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने इन संतों को प्रकट किया। इन संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। श्री क्वाहब जी, सुंदर मत वाले श्री रंग जी, संत सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले श्री सदानंद जी, लघुलंब बौने श्री श्यामदास जी, अनन्य भक्त श्री लाखा जी, मारू राग के प्रवीण गायक श्री कल्याणम जी, परस वंश में उत्पन्न श्री नारायण जी, श्री चेता जी, श्री ग्वाल जी, श्री गोपाल जी और भगवान की लीलाओं के प्रेमी श्री शंकर जी, इन भक्तों ने संत सेवा रूप महान कार्य किया। उससे सुजान श्याम सुंदर संतुष्ट हुए। भगवत भक्तों की सेवा करने वाले इन भक्तों में से कुछ का चरित्र इस प्रकार है। श्री सदानंद जी, आप बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। आप सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वह भी छिन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आ जाइए, रहिए, खाइए, मैं अपने लिए वन में एक झोंपड़ी बना लूंगा। ऐसा कहकर अपना सर्वस्व उसे सौंप कर स्वयं वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने अपने एक धनी भक्त को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। उसने आश्रम बनवाकर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा। पर इनके यहाँ संतों की भीड़ अधिक होती, कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगी। एक दिन आप उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके चाहते ही साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान सदानंद जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने सभी संतों की खूब सेवा की तथा आश्रम को अन्न धन से भर दिया। फिर वैश्य भक्त का रूप बनाकर श्री सदानंद जी के पास आए और बोले, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे। मैंने देखा है आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद तुम्हारे यहाँ सदा ही आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी ना होगी। ये सुनकर आप आए और मन ही मन अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा की अनुभूति की। श्री नारायण दास जी, आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार एक राजा आश्रम के समीप हरे वृक्षों को कटवा रहा था। श्री नारायण दास जी ने मना किया, पर वह नहीं माना। राजकर्मचारी पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े हो गए और बोले, मैं पेड़ को नहीं काटने दूंगा, पेड़ काटना जीव हत्या के समान है। राजकर्मचारियों को क्रोध आ गया। एक ने श्री नारायण दास जी पर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इस समाचार को सुनकर राजा भी वहीं आ गया। प्रहार करने वाले को चोट लगी। संत जीव की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार किया और इनके उपदेशों को स्वीकार किया। केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी इनके मन में करुणा थी। श्री शंकर जी, संत सेवी श्री शंकर जी एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए हुए थे। एक बार आपने वहां पर किसी सेठ के द्वार पर कई साधुओं को देखा। निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछने पर मालूम हुआ कि संत जन गेहूं का आटा और कुछ घी भगवान के भोग के लिए मांग के ला रहे हैं और वे सेठ बेजड़ के आटे की पर्ची दे रहा है। श्री शंकर जी ने उससे कहा कि तेरी गांठ से क्या जा रहा है, पर्ची तुम्हें बनानी है, सामान पंचायती मिलना है, गेहूं का ही आटा और थोड़ा घी दे दो,
संत सेवा हो जाएगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि होगी। ये सुनकर सेठ ने क्रुद्ध होकर कहा, यदि आप ऐसे बड़े संत सेवी हैं तो इन्हें ले जाइए और मनमाना भोजन कराइए। इस पर आपने संतों से विनती करके कहा, भगवान आप लोग मेरे यहाँ चलिए, अश्रद्धालु का अन्न लेना उचित नहीं है। आपके पास आवश्यक सीधा सामान ना था, इसलिए घर का कुछ सामान बेचकर आपने गेहूं का आटा और घी आदि लाकर संतों को दिया। संतों ने भोग लगाया पाया। आपकी इस सेवा निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान एक वैश्य का रूप धारण करके आए और एक पात्र में भरकर मोहरे देते हुए बोले कि हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, अतः हम ये धन संत सेवा के निमित्त देते हैं, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तब आपने जाना कि ये तो स्वयं प्रभु ही थे, कृपा करके आए और संत सेवा का उपदेश दे गए। श्री लाखा जी ये गुनीर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी अर्धवयु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर श्री लाखादास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गई। उस समय ये पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म तप्त रहती और उस पर नंगे पैर धीरे धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन इन्होंने प्रार्थना की, माता गंगे अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारे, यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज आई, तुम चलो मैं आ रही हूँ। ये सुनकर प्रसन्न चित्त आप कुटी पर आए। पीछे से गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए। इनका सुयश चारों ओर फैल गया। श्री लाखादास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं गंगल भट्टाचार्य की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरु निष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें श्री रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरव्यास जी देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी।